दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं शिव। आज साथियों हम हिंदी में अलंकार पर विशेष चर्चा करेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, आपको इस बात की अवगत होगा कि हमारा जो टेट का एग्ज़ाम था वो कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से निरस्त कर दिया गया था और हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने इस बात की घोषणा भी की है कि उसे 1 महीने के अंदर ही परीक्षा को कराया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आज अपने हिंदी के टॉपिक अलंकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ पाएंगे। आज आपकी जो समस्या थी अलंकार कैसे पहचानें कि कौन सा अलंकार होगा, वो आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। साथियों समय न लेते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात आती है अलंकार की। तो अलंकार कहते किसे हैं? तो अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें साथियों, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। बात यह आभूषण या गहना की कैसे आती है, आप इसे समझ पाएंगे। आभूषण या गहना कि जिस प्रकार स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह से काव्य क्या करता है, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो क्या कह सकते हो आप, निष्कर्षतः ये पहुंच सकते हैं और अभी हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि अलंकार के भेद क्या होते हैं। आप इसको लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। मेरा जो मकसद है वो बात यह है कि आप समझ सकें। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, नोट्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, उदाहरण तमाम दिए गए हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा जो वास्तविक उद्देश्य है आपके लिए पढ़ाने का केवल यही है कि आप इसको कैसे लंबे समय तक याद रखें और बात को समझ पाएं, क्वेश्चन को हम कैसे लगा पाएं। ठीक है, तो अलंकार का हमने आभूषण या गहना है, प्रश्न ये पूछता नहीं है। लेकिन अब बात क्या आती है कि अलंकार के भेद क्या होते हैं। साथियों अलंकार के अगर भेद की हम बात करते हैं, अलंकार के अगर भेद की बात करते हैं तो अलंकार के 2 भेद बताए जाते हैं। एक होता है शब्दालंकार और साथियों दूसरा होता है अर्थालंकार। आसानी से केवल आप समझते चलिए, देखते चलिए। देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहेंगे? शब्दालंकार कहते हैं कि जहाँ शब्दों से शोभा बढ़े। आप देख पा रहे हो, जहाँ शब्दों के माध्यम से अगर काव्य की शोभा बढ़ने लगे तो शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ने लगे तो अर्थालंकार होता है। परिभाषा है, ये समझ पाएंगे आप। अगर एग्जाम में इस तरह की परिभाषा को दे देता है तो आप आसानी से इसे उसके शब्द के अनुसार पहचान लेंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार अर्थालंकार डेफिनेशन आपने समझ ली कि जहाँ शब्दों की बात हो तो शब्दालंकार और अर्थों पर अगर आधारित हो तो हमारा अर्थालंकार। हम एक एक को क्रम से पढ़ेंगे कि शब्दालंकार के भेद कौन से होते हैं, कैसे क्या है। ठीक है, इस बात को आप नोट करना चाहो कर लें। हम आगे बात करते हैं कि हमारे शब्दालंकार के भेद क्या होते हैं। देखिए, अलंकार में हम शब्दालंकार के देखेंगे। ए मान लीजिए इसे, हम पहले देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार को देखते हैं और शब्दालंकार के भेद हैं तो जो मुख्य भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि समय कम है और चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, तो शब्दालंकार का जैसे हम अगर भेद की बात करते हैं तो फर्स्ट भेद की बात करेंगे। इसका क्या होता है,
अनुप्रास अलंकार, एक एक आराम से पढ़ते चलेंगे। अनुप्रास अलंकार, जो अनुप्रास अलंकार है, देखिए इसको भी आप समझ लीजिए, कैसे आप समझ पाएंगे अनुप्रास अलंकार। आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अलंकार, कहीं भी आपको रिपीट नहीं रहेगा। देखिए अनुप्रास हमारा दो शब्दों से मिलके बना है, एक अनु और एक प्रास। साथियों अनु का जो मतलब होता है, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है बर्ड। देखिए साथियों परिभाषा निकल के आ गई यहाँ से अनुप्रास शब्द की। क्या निकल के आई है कि जहाँ पंक्ति में कोई वर्ड बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है या अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब कोई पंक्ति आपके समक्ष है, अगर उसमें कोई वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कैसे होगा, एक मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ जो लगातार कई क्लासों में हम पढ़ते चले आए हैं उसको। तरन तनुजा तट तमाल तरबर बौछाए, लिख देता हूँ ना, देख लीजिए। तरन तनुजा तट तमाल तरबर बौछाए। आपको दिखाई दे रहा होगा, देख पाओगे, बौछाए। देखो साथी ये है कि हमारे वर्ड की आवृत्ति तो आप देख पा रहे हो कि इस पंक्ति में क्या है, त वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ अलंकार हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। एक प्रश्न तो ये। बात क्या है, प्रश्न कभी कभी क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कभी कभी, तो क्या बात होती है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि अनुप्रास के भेद कितने हैं। तो जो अनुप्रास के आपके 5 भेद होते हैं उनके भी मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए। और देखिए 5 भेद में यहीं लिखाता हूँ, दूसरा जब हम लेंगे तब। देखिए अनुप्रास के जो 5 भेद हैं वो आप इधर देख लीजिए। और आपको क्रम से आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी प्रश्न ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुप्रास का भेद नहीं है, तो वहाँ बताने में हमें ये समस्या खड़ी करेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ देख लीजिए। देखिए पहला होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, देख पा रहे हो। और क्या होता है? दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। तीसरा होता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा, परेशान ना हो। चौथा होता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। और साथियों लास्ट है हमारा श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ये हमारे क्या हो गए? 5 क्या हैं? अनुप्रास के भेद हैं। अब बात आएगी कैसे हम याद रखें कि ये 5 बड़े कठिन सर आपने बता दिए, हमें कैसे याद रहें कि यही हमारे भेद ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखिए। अब अनुप्रास था, अनु है, तो हम वैसे भी पहचान लेते हैं कि अनु नाम की कोई लड़की है, वो बार बार आती है, तो बार बार जब कोई वर्ड आएगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इस बात को रखेंगे कि अनु नाम की कोई गर्ल्स है जो क्या करती है, वो बार बार आती है, तो बार बार से हम याद रख लेंगे कि अनुप्रास अलंकार था। बात अब इधर आ जाइए आप। देखिए 5 भेद हैं इसके, तो कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, इधर आप समझ लेंगे कि अनु को छेका लिखा है, छेका शब्द। तो छेका शब्द क्या होता है? जैसे हम गांव में ग्रामीण अंचल में ये बात कहते हैं, क्या कह देते हैं कि हमने उसको छेक दिया है।
इसका मतलब क्या है कि जो हम समिति बनाई थी उस समिति में उसे शामिल नहीं किया है, अर्थात उसे छेक दिया है। तो आप देखेंगे कि अनु को क्या कर दिया, छेक दिया। क्यों छेक दिया? क्योंकि उसने व्रत नहीं बनाया था। एक गोला बना लेते हैं ना, जैसे बच्चों से कहें कि आ जाइए आप एक गोला लगा लीजिए, तो अनु गोले में नहीं आई, तो उसे छेक दिया कि आप हमारे गोले में नहीं आए, क्योंकि उसने व्रत नहीं बनाया था। उसने व्रत क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि लाटानुप्रास, वो लौट रही थी, वो दूसरी तरफ खेल रही थी, वो लौट रही थी, इस वजह से उसने व्रत नहीं बनाया और इसी वजह से उसको छेक दिया। फिर है अंत्यानुप्रास और श्रुत्वा, अंत में उसे बहुत सुनाई। श्रुत्वा माने सुनाने की बात कर रहा है, तो अंत में उसको श्रुत्वा बहुत सुनाई कि अनु आपने हमारे यहाँ पर व्रत नहीं बनाया, इस वजह से हमने आपको छेक दिया था। बिल्कुल आपको ध्यान आ जाएगी एक बार अगर अच्छे से आप देखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि किसी चीज़ को समझने के लिए कुछ पॉइंटों की आवश्यकता होती है, अगर वो हमें समझ में आ जाते हैं तो क्लियर बात हो जाती है। अनु नाम की लड़की थी, उसे हमने क्या किया, छेक दिया, तो छेकानुप्रास। क्यों छेका? क्योंकि उसने व्रत नहीं बनाया था, तो व्रत्यानुप्रास। व्रत क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि वो लौट रही थी, तो लाटानुप्रास। और अंत्यानुप्रास यानी अंत में फिर उसे बहुत सुनाई, तो श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये 5 थे हमारे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अनुप्रास जो हमारा पूछे जाने वाला है, और भी एग्जाम्पलों को अगर मैं आपको चाहूँ तो आप लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। इसमें भी आपका छेकानुप्रास है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। अब आप क्या करेंगे, केवल हम जो प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उस पर ये चर्चा करेंगे। आप केवल ये थ्योरी की क्लास है इसको समझने की, क्योंकि उसमें आप समझ पाएंगे जब थ्योरी की क्लास इसमें ले लेंगे। साथियों, नेक्स्ट हमारा दूसरा अलंकार है, इसे देखिए, आप इसे नोट कर लें, मैं हटा देता हूँ। इनको भी वैसे विस्तार से पढ़ने की है, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो यहाँ से बन जाएगा। दूसरा ऐसी शब्दालंकार की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो शब्दालंकार में दूसरा अलंकार आ जाता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार आ जाता है? हम दूसरे की बात करेंगे, इसमें आ जाता है यमक अलंकार। यमक अलंकार, देखिए साथियों, वैसे भी आपको पता ही होंगे, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम समझेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। यमक में देखिए पहचानने की ट्रिक, आप कैसे पहचानेंगे। हम वर्षों से एक एग्जाम्पल को ही समझते चले आते हैं। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिका है, और बाप आए बौराए जग जा खाए बौराए, इस तरह से जे आपका रहता है। तो ये क्या है? तो देखिए जैसे कनक कनक आया, आपने देखा, कनक कनक शब्द आ गया। इस चीज़ को भी हम देखेंगे तो कैसे ऐसे पहचान पाएँ। वैसे आप समझ पाते हो कि क्या होता है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है साथियों? यमक अलंकार होता है। ठीक है, कोई भी शब्द होगा एक से अधिक बार आएगा, वहाँ पर इस तरह से है, और उसके अर्थ आपके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मैं और भी एग्जाम्पल आपको दूंगा, लेकिन आप कैसे, अब इसमें आपको ज़्यादा नहीं, क्या बात समझिए, आप एग्जाम्पलों को देखेंगे कि इसमें 2 बार शब्द आएगा, जो एक शब्द होगा वो 2 बार आएगा, जैसे कनक कनक। अब यमक है, यमक को आप रिलेट करेंगे साथियों चमक से। चमक जो शब्द होता है उससे एकदम करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि यमक का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको एकदम, क्योंकि बहुत सारे आपके अलंकार हैं, आप इस बात को भूल जाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो यमक, तो आपने वो देखा है, एक गाना सुना है, चमक चम चमके, तो ऐसा वो गाना है। तो इसको यमक से हम इसे रिलेट कर लेंगे। तो यमक जैसे ही दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चमक की बात कर रहे हैं। तो चमक, तो चमकता कब है कोई व्यक्ति? एक बार में नहीं। हम एक बार किसी को देख रहे हैं कि अरे आज तो आप बहुत चमक रहे हो, तो आपको जब उसे 1-2 बार देखोगे तभी पता चलेगा चमक रहे हैं। तो चमक शब्द से आप चमक चमक की बात करेंगे। और एक गाना था दमक दम दमके, तो दमक दमक कैसे, तो ये चीज़ आप रिलेट कर लेंगे। बस अगर आप ये समझ जाते हैं कि
यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है, आपका काम बन जाता है। ठीक है, कहानी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आप एग्जाम्पलों को देख सकते हो। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, सजना सजना 2 शब्द आए हैं और सजना दोनों के अर्थ अलग हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, एक हमें श्रृंगार करना है सजना, और एक सजना अपने हस्बैंड की बात कर रही है। तो सजना है मुझे सजना के लिए। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पलों को देखेंगे, समझेंगे आप जब उसे पढ़ेंगे और जब हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे तो आप उसको देख पाएंगे। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो ये जो बेर आया है, तो एक बेर फल के लिए कहा गया है और एक बेर आपके लिए जो बार बार खाते हैं, कि कितनी बेर खाएंगे आप खाना, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हैं, केवल आपको ये पहचानने की ट्रिक है इसमें कि आप कैसे पहचान पाएँ कि कौन सा है। मैंने कहा अनु बार बार आ रही थी, तो बार बार कोई बर्ड आ रहा है। यमक मतलब चमक, और चमक कोई 2 बार चमक जाए तो 2 बार चमक गया भाई, तो उसका काम बन गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पलों की हम लोग ऐसे चर्चा करते रहेंगे और आप जब पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस सेट हम लगवाएंगे उस पर थ्योरी की क्लासों के बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, काली घटा का घमंड घटा, ये चीज़ भी आप इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट तीसरा आता है, ये सभी हमारे शब्दालंकार के वो चल रहे हैं। तीसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या होता है? देखिए वैसे भी हम इसको वैसे पढ़ते हैं कि शब्द है एक, अर्थ है अनेक, कहते हैं श्लेष। यही तो बात कहते हैं, यानी श्लेष। श्लेष मतलब सरेस, और सरेस में क्या होता है कि जैसे ये मेरी 2 उंगली दिखाई दे रही हैं आपको, और यहाँ पर अगर सरेस रख दी जाए और इसको लगा दिया जाए तो 1 उंगली लगने लगेगी, यानी चिपक गया ये। तो यही है श्लेष का मतलब। शब्द है एक, अर्थ है अनेक, शब्द है एक, अर्थ है अनेक, कहते हैं श्लेष, कहते हैं श्लेष। ये देखिए आपको समझ में आ गया। तो श्लेष का है कि अगर कोई शब्द एक है उसका अर्थ अलग निकल के आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार को रख देते हैं। जैसे मैं कहूँ एक, जो आपने बहुत ही पहले उदाहरण जो सुना होगा, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो लाल शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं, एक लाल रत्न की बात कहते हैं और एक लाल पुत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हैं। और फिर आप बात ये समझिए कि अनुप्रास अलंकार को आप समझ गए हैं। अनुप्रास के बाद आपने किसको समझ लिया? आपने समझ लिया है यमक अलंकार को। यमक और अनुप्रास नहीं है तो अगर शब्दालंकार की बात कर रहे हैं तो श्लेष अलंकार होगा। बात समझ रहे हो? हमें तो क्वेश्चन को सही करना है, कैसे भी करें, एग्जाम में सही है ना। आप क्या जानते हैं, कितना होशियार है, ये तय नहीं करता। हमारा समाज इस बात के लिए नहीं है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आप क्या अटेम्प्ट करके आप आते हैं और सही रिजल्ट आता है, ये चीज़ हमारी मेन बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो आप 2 हैं, तो ये 3 भेद हम शब्दालंकार को देखते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे सही से। अब बात हम इसी में आगे जोड़ देते हैं, कौन सा? अर्थालंकार। ठीक है साथियों, अर्थालंकार की हम चर्चा करेंगे। वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बना रहता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट
साबित होता है अर्थालंकार। वहाँ से भी जो आपके 3 फेमस अलंकार हैं जिन्हें हम कहते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता ही दूँ, इसके आपके 2 भेद आप पढ़ ही रहे थे, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। कुछ विद्वानों का मानना है, मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ विद्वान उभयालंकार का और रूप बताते हैं कि उसमें कहते हैं कि वहाँ काव्य की शोभा अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से बढ़ती है, लेकिन अभी हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पर ही चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। तो अर्थालंकार की अगर हम बात करते हैं तो अर्थालंकार क्या होगा, यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ेगी। और अर्थालंकार के भेदों की बात करते हैं तो पहला भेद हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। कौन सा पढ़ते हैं साथियों? उपमा अलंकार पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? उपमा अलंकार। अब बात देखिए, फिर बात आ गई। हम लोग अब तक किताबों को पढ़ते आए, समझते आए, चीज़ों को देखते आए। क्या देखते आए कि यही चीज़ें देखते आए कि परिभाषाओं को देखा हमने, और जब क्वेश्चन हमारे सामने आया तो अक्सर हमने उसे गलत कर दिया। क्या परिभाषाएं देखी कि जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यही हम पढ़ते चले आए, समझ रहे हैं? यानी किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कर रहे हैं, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। तो ये परिभाषाएं हम समझते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो परिभाषाएं दिमाग से गायब हो जाती हैं और हम वही लगाया के आते हैं जो अक्सर गलत हो जाता है। तो इसी को चीज़ को हमें पहचानना है। देखिए, उपमा क्या शब्दों से कैसे पहचाने के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और आप भी अपने घर पर पढ़ें और किताबों को देखें। कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझे बताएं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर दे सकूं, और आप अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आपका वो गलत ना हो, उसे आप लगा के आएँ, और जब सही होगा तब आप मुझे याद करेंगे, बताएंगे कि आज ये आया था और मैंने सर की वीडियो देखी थी, मैं इसको सही कर पाया। देखिए, उपमा अलंकार, इसमें पहले समझ लीजिए आप। देखिए, उपमा शब्द है हमारा, शब्द को सुनकर ही हमारे दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए। क्या कि हम कैसे पहचाने कि इस एग्जाम्पल में उपमा अलंकार है। देखिए, अब देखिए उपमा, तो इसमें हमारा लास्ट वर्ड क्या है? माँ। माँ है, माँ को हम माँ लिख देते हैं, मान लीजिए माँ लिख दिया तो माँ है। और हम क्या कहते हैं कि मासा, मासा जो माँ हमारी है उस जैसा मासा दुनिया में कोई नहीं है, तो माँ सा, ये बात याद रखेंगे। जैसे ही उपमा आएगा आप कहेंगे उपमा, अच्छा माँ शब्द आ गया तो माँ सा कोई दुनिया में नहीं होता है, तो माँ सा लग गया, बस यहीं से हमारी बात पकड़ में आ गई और हमारा ये अलंकार समाप्त हो गया। क्या हो गया कि सा शब्द है तो सा, सी, से, सम, सरेस, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपनी ट्रिक है, ठीक है। तो सा, सी, से, सम, सरिस जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं और इनसे पहले योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यही इस अलंकार की शानदार ट्रिक है। यहाँ से आप किसी एग्जाम्पल को उठा के देख लें, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। आपको समझना ही नहीं है कि किसकी तुलना कहाँ की जा रही है, आप आराम से बता सकते हैं उपमा अलंकार है ये। बताइए साथियों, बात क्लियर है? अगर बात समझ में आपको आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं, जिससे केवल इसी से नहीं कि क्यों वीडियो लाइक और शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो उस चीज़ को आपके पास ये पहुंच सके, चीज़ समझ सकें आप, ठीक है। तो अब देखिए इनके एग्जाम्पलों पे हम चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाएंगे कैसे। पीपर पात सरिस मंडोला, तो ये भी एग्जाम्पल है हमारा। पीपर पात सरिस मंडोला,
सरिस बर्ड आ गया। इसके आप भी सासी से, जैसे अगर कोई भी आप एग्जाम्पल लेना चाहो, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। तो देखिए साथियों, ये योजक चिन्ह के बाद सा आ गया। मैं बहुत सारे एग्जाम्पलों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वास्तविक उद्देश्य है कि आपको वो बात बताना जो आपके लिए उपयोगी है। आप कैसे समझ पाएंगे, परिभाषाओं से हटकर आप चीज़ों को समझ पाएं, वो मेरा उद्देश्य है आपके लिए समझाने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप अपनी किताबों में देखेंगे और बहुत सारे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तब चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये हमारी थी उपमा अलंकार के पहचानने की ट्रिक। शानदार, आप इसको लिख लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा रूपक अलंकार। इसे मैं हटाता हूँ। साथियों, रूपक अलंकार भी आपका यहाँ से 3 से आप जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और अभी जो आप टेट दे के आए थे, परीक्षा नष्ट हुई थी, उसमें भी उत्प्रेक्षा और रूपक और उपमा के ही एग्जाम्पलों को पूछा गया था। तो ये बेहतरीन यहाँ से आपको मिलने का रहता है। तो रूपक अलंकार दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कैसे पहचाने? रूपक की परिभाषाओं को भी आप समझ सकते हैं कि रूपक क्या होता है। जहाँ किन्हीं 2 व्यक्ति या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो जाए, वहाँ हम रूपक अलंकार बताने लगते हैं। ठीक है, यानी इतना ये ना पहचान पाए कि क्या उपमेय उपमान का जो सिस्टम होता है उसे नहीं अगर हम समझ पाते हैं तो वहाँ रूपक अलंकार आ जाता है। लेकिन ऐसे हम नहीं समझ पा रहे कि क्या तुलना है, कैसे क्या है। हमें तो क्वेश्चन को लगाना है भाई, उसको सही करना है ना, कैसे कर पाएंगे? तो रूपक में आपको क्या है, आपको पहचान लेना है कि रूपक में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ये वाला योजक। लेकिन इसके बाद जो आपने अभी सा सी से जो शब्द लिखे थे, ये शब्द आपके नहीं आएंगे। समझ रहे हो? योजक चिन्ह तो होगा लेकिन ये शब्द उसमें नहीं आएंगे। समझ जाना, आपका रूपक अलंकार है। आप कहेंगे बड़े ये कैसे बात है? तो देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं, बहुत सारे उदाहरण हैं और सबसे उदाहरण फेमस है चरण कमल बंदो हरे राई। चरण कमल बंदो हरे राई। तो देखिए, चरण और कमल में ये योजक चिन्ह लग गया, तो ये आपको यहाँ पहचानना है। योजक चिन्ह के बाद अगर सा सी से सम सरिस आ जाता है, उपमा अलंकार है। और योजक चिन्ह अगर लगा हुआ है और दोनों शब्द लिखे हुए हैं, रूपक अलंकार है। आप विभिन्न एग्जाम्पलों को देखिए, समझिए। ठीक है, आप उसको देखिए और कोई ऐसा एग्जाम्पल है। और देखिए, अपवाद तो हर स्थान पर होते हैं, हर सेक्टर में अपवाद भरे हुए हैं। बाई चांस अगर इस तरह का कोई मिलता है तो आप उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे तो इतनी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा जिससे हम इतनी फेस कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरा यही नहीं कि ये मेरा 100% दावा हो गया कि इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये केवल आपके लिए संयोगात्मक शिक्षण व्यवस्था है, जिससे कि आपको क्या होता है, अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 90% से प्लस ही बातें फिट बैठेंगी। लेकिन कहीं कोई एग्जाम्पल इस तरह का मिल जाता है जब आप पीजीटी वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल की वो है, तो अगर पूछता है तो उस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार को आप आराम से पहचान लेंगे। इसके बाद साथियों तीसरा आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब हमारे अर्थालंकार के भेद हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए कैसे पहचानेंगे, क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार तीन भेद हमने शब्दालंकार के पढ़ लिए थे। अनुप्रास, दूसरा यमक,
तीसरा श्लेष। ठीक है, इसी के बाद 3 भेद हम इनके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो कन्फ्यूजन की स्थिति आपको पैदा करते हैं, मैंने उनका विभेदीकरण किया है। ठीक है, और हमारा ये लास्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। वैसे आप अगर इसमें अर्था में देखेंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है, और आपका संदेह अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये शब्दों के आधार से आप पहचान लेते हैं। लेकिन जो ये 3 अलंकार आप देख पा रहे हैं, जो कौन से हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता भी है और हमें समस्याएं भी रहती हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए कैसे पहचानें। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को अगर आप जानेंगे तो समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, यानी हम कोई कल्पना करें, संभावना करें, ऐसी समानता हो तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, उसे हम कहने लगते हैं आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। देखिए, तो हमारे कुछ वर्ड होते हैं